हरे कृष्णा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि, समय मैं हूँ। और इस बीतते हुए समय की एक एक क्षण अगर प्रभु स्मरण के बिना बीत रही है तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा है। भगवान श्री हरि के पवित्र दिव्य नाम जप, उनका स्मरण, उनका चिंतन ये जीवन की मुख्य प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ न कुछ अधूरा है जिसे हम छोड़ रहे हैं। इसी चिंतन के साथ आप सबका स्वागत है आज की पौष मास की कथा में। इस समय हम इस सुंदर समय में पौष मास की पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आशा है आप प्रतिदिन इन सभी कथाओं का शुरुआत से अंत तक आस्वादन कर रहे होंगे। अपनी साधना भक्ति को तीव्र बनाने के लिए इस शीतकालीन समय में अपने मन को स्थिर करने में ये कथाएं आपको सहायक बन रही होगी। तो चलिए आज की हमारी कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की पौष मास की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, मैं किस प्रकार सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र को प्राप्त कर सकता हूँ? कृपया इस विषय में भी बताओ। तब उनकी पत्नी सुमना ने कहा, हे स्वामी, आप महामुनि वशिष्ठ ऋषि के पास जाइए। वे धर्म के ज्ञाता हैं। उनसे कृपा पूर्वक याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको धर्मज्ञ और धर्म वत्सल ऐसे सुंदर और सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जो यशस्वी होगा। अपनी पत्नी के कहने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ सोम शर्मा सब प्रकार की बातों को जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ ऋषि के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति और आदर के साथ बार बार उन्हें दंडवत प्रणाम किए और तब महातेजस्वी ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे महामते, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से चल तो रहे हैं ना? क्या तुम शरीर से निरोगी रहते हो ना? धर्म का पालन तो सदैव करते ही होंगे। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना को पूर्ण करूं? इतना पूछकर वशिष्ठ ऋषि चुप हो गए और तब सोम शर्मा ने कहा, हे तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ रहा है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिल रहा? इन सभी बातों को लेकर मेरे मन में अनेक संशय हैं। किस पाप के कारण ऐसा हो रहा है? कृपया आप मुझे बताइए। मैं अपने महान पाप से मोहित हो चुका हूँ, विवेक शून्य बन चुका हूँ और मेरी प्रिय पत्नी सुमना के समझाने के बाद और उसी के द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया है और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी इस दुख का समाधान करें। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ, जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो, जो बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न, तपस्वी, वक्ताओं में श्रेष्ठ, हर कर्मों में कुशल, धीर, वेद अध्ययन करने में निपुण, संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता, देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाला, सदैव शांत, जितेंद्रिय और सदैव जप करने वाला है, जो पितृभक्ति परायण है, जो समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धार करने वाला, विद्वान और अपने कुल को संतुष्ट करने वाला है। ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। इसके अलावा दूसरे तरह के पुत्र संबंध जोड़कर मात्र शोक और संताप ही देते हैं। ऐसे पुत्र किस काम के? उनके होने से कोई लाभ भी नहीं है। हे महाप्राज्ञ ब्राह्मण देव, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे। तुम्हें धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं था। तुम लोभी भी बहुत ज्यादा थे। तुम्हारी एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे। तुम दूसरों के साथ सदैव द्वेष रखते थे। तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था और न ही तीर्थों की यात्रा की थी। तुमने एक ही काम किया था और वो था खेती करना। बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे और उसके बाद भैंस और फिर घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न को बहुत महंगा करके रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी भी किसी को थोड़ा सा भी दान नहीं देते थे और न ही देवताओं की पूजा करते थे। जब कोई पवित्र पर्व या त्योहार आता तो तुम ब्राह्मणों को धन भी नहीं देते थे और श्राद्ध काल आने पर तुमने कभी भी श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों का तर्पण भी नहीं किया। जब तुम्हारी साध्वी पत्नी तुमसे कहती थी कि आज श्राद्ध का दिन है
आज हमारे श्वशुर के श्राद्ध का समय है और ये सास के श्राद्ध का समय है। हे महामते, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर तुम घर छोड़कर कहीं और भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग ना तो कभी देखा और ना ही सुना था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही पिता और लोभ ही भ्राता और बंधुजन थे। तुमने सदा के लिए धर्म की तिलांजलि दे दी थी और अपने लोभ का ही आश्रय लिया था, और इसीलिए इस जन्म में तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। जब तुम पूर्व जन्म में रात्रि में सो जाते थे तब पर भी तुम सदैव धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब और 10 खरब सोने की मोहरें तुम्हें प्राप्त हो चुकी थी। फिर भी तुम्हारी तृष्णा ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, वो सदैव बढ़ती रही। तुमने कभी दान नहीं दिया, होम नहीं किया और धन का उपयोग भी नहीं किया। जितना कमाया वो सारा जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता नहीं था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग सदैव जलती रहती थी और उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिला। इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। तुम्हारी पत्नी और पुत्र तुम्हें पूछते ही रह गए, लेकिन तुमने उन्हें ना तो उस धन का पता बताया और ना ही उन्हें दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए और यही तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत है। हे विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र बने हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदैव सुशील, ज्ञानी और सत्य धर्म परायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वो भगवान का कृपा पात्र होता है। भगवान विष्णु की कृपा के बिना कोई भी पत्नी, पुत्र, उत्तम जन्म, उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता। ऋषि वशिष्ठ की ये बातें सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने पूछा, हे महर्षि, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? कृपया इसका कारण बताएं। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी हुआ था। अब उसे सुनो। उस दिनों में एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान और विष्णु भक्त ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के व्याज से समूची पृथ्वी पर अकेले विचरण किया करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते हुए तुम्हारे घर पर आए और उस समय उन्होंने अपने रुकने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा और तुमने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे विद्वान, आज मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली और इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हुआ है। इतना कहकर तुमने उन्हें रुकने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखाया। वहाँ ठहरा कर उनके शरीर की तुमने सेवा की, उनके दोनों पैरों को दबाया और फिर उनके चरणों को जल से धोकर उसी चरणोदक से अपने मस्तक का अभिषेक किया। उसके बाद तुरंत ही दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ तुमने उस ब्राह्मण देवता को अन्न अर्पित किया और इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस ब्राह्मण की तुमने सेवा की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। दूसरे दिन प्रातः काल अत्यंत शुभ कारक पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। उसी तिथि को भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वो तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष घर के सारे काम छोड़कर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न हो जाते हैं। गीत और मंगल वाद्यों द्वारा परम उत्सव मनाने लगे। समस्त ब्राह्मण वेद के सूक्तों और मंगलमय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का समय पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उस उत्तम पुण्य का वर्णन सुना और उस महापुण्यमय प्रसंग को सुनकर अपनी पत्नी और पुत्रों से प्रेरित होकर ब्राह्मणों के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातःकाल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध, पुष्प इत्यादि पवित्र उपचारों और हर प्रकार के नैवेद्यों द्वारा भगवान मधुसूदन की पूजा की। तत्पश्चात रात्रि में जागरण किया। भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के उस चरणोदक का पान किया। इसके बाद ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और अपने पुत्र तथा पत्नी के साथ उस व्रत का पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया और इसी ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर मिला है। तुमने धन की लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया।
और उसी पाप का ये फल था कि आज इस जन्म में तुम पुत्रहीन हो गए। उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन, धान्य, पृथ्वी, पत्नी, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष, ये सारी जो भी दुर्लभ वस्तुएं हैं वे सभी परमात्मा भगवान विष्णु की कृपा से ही मिलती है। और इसलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे जो श्री विष्णु का परम पद कहलाता है। हे महाभाग, अब ये सब कुछ सुनकर और जानकर अब तुम श्री नारायण के भजन में लग जाओ। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ द्वारा समझाए जाने पर वे महानुभव ब्राह्मण हर्ष से भर गए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर अपने घर वापस आ गए। घर वापस आकर उन्होंने अपनी पत्नी सुमना से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के द्वारा मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें ज्ञात हो चुकी हैं और अब उनके ही आदेश अनुसार मैं धर्म का पालन करूंगा। इस प्रकार सोम शर्मा ब्राह्मण ने दृढ़ संकल्प लिया और उसके बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। और इस नए अध्याय की कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी आने वाली पौष मास कथा की अगली कड़ी में। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और इस कथा के आगे के अध्याय को भी सुनना पसंद करते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये बहुत दुर्लभ कथाएं हैं जो कि प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई है और हमें जीवन जीने की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती हैं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी अध्याय की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।